ऐसी टी शर्ट का क्या होगा जिस पर शेर बिल्ली या घोड़े की तस्वीर हो? अगर वो शेर बिल्ली घोड़े की तस्वीर ऐसी जिसमें आँख कान नाक बिल्कुल वाज़ेह हैं और इतनी बड़ी तस्वीर है कि आदमी जैसे ज़मीन पर रखी हुई हो, खड़े होकर देखें तो सारी नज़र आ रही हो, वाज़ेह नहीं, इतनी बड़ी तस्वीर हो, फिर तो नमाज़ पढ़ना उसमें ज़ाहिर है कि मकरूह है। लेकिन अगर वो ऐसी तस्वीर है कि उसमें आँख कान नाक वाज़ेह नहीं है या बहुत छोटी तस्वीर है तो फिर उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब पूछना ये था कि तादाद मालूम ना होने की सूरत में क़ज़ा उम्री का क्या तरीक़ा होगा जबकि यकीनी हिसाब भी मुमकिन ना हो? बस एक मोहतात अंदाज़ा लगा लें कि मैं कब बालिग़ हुआ था, मैंने अंदाज़न कितनी पढ़ी होंगी, फ़जर की कितनी पढ़ी होंगी, ज़ोहर की कितनी पढ़ी होंगी। आदमी को पता होता है ना मेरी रूटीन क्या है, असर के टाइम में कहाँ होता हूँ, ज़ोहर के टाइम में कहाँ होता हूँ। एक मोहतात अंदाज़ा लगा के लिख लें और उसके मुताबिक अदा कर लें। मुफ्ती साहब कुछ खाने के बाद नमाज के लिए कुल्ली करना लाजिम है और गुस्ल खाने में बेलिबास हालत में वज़ू हो जाता है। कुल्ली करना अगर मुंह में कुछ ज़र्रात उसके बाकी हैं तो कर लेनी चाहिए, इसलिए कि अगर इतनी ही कुछ चीज़ें मुंह में रह जाती हैं कि जो एक चने के दाने के बराबर आप निगल लेते हैं नमाज में तो नमाज टूट जाएगी। बट अगर मुंह साफ़ है बिल्कुल, उस जैसे चाय पी है कोई इस तरह की चीज़ है तो कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तब भी नमाज बहरहाल हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी बदबू है तो फिर वो बदबू का इज़ाला करना ज़रूरी है। बाद लोग सिगरेट पी लेते हैं तो उसकी बदबू तो मुंह जितना भी साफ़ कर लें फिर भी बदबू आती रही। जैसे ही बंदा करीब आता है पता चल जाता है कि यार सिगरेट पी के आ रहा है। गुस्ल खाने में बेलिबास हालत में वज़ू तो हो जाएगा लेकिन ऐसे वज़ू करना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस कराना क्या जायज़ है? रहनुमाई फरमाइए। इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, इसका अल्टरनेट है तकाफुल। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का इस पर फतवा भी मौजूद है, तो आप इंश्योरेंस के बजाय तकाफुल करवा लें। हाफिज़ अब्दुल समी एल्दरी इंडिया से, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है जो मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा। इस्लाम में पायल ये बताते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी है या नहीं, की क्या हकीकत है? अगर ऐसा ही कोई शख्स ये कहे कि फ़लाँ जगह ज़मीन के नीचे ख़जाना है और इस पर सांप वगैरह है, भाई ये तो देखें अगर कोई आलात हैं, कोई मशीन है, कोई आलात हैं, वो मशीन रख के किसी सबब के ज़रिए मालूम कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि हमारे पास ये मशीनरी है, यानी कोई साइंटिफिक कोई इस तरह की चीज़ है फिर तो ठीक है। बट वैसे ही कोई अंदाज़ा तखमीना लगा रहा हो तो ज़ाहिर है उसकी कोई हैसियत नहीं है। कपड़े पर मज़ी लग जाए तो इस कपड़े को पाक कैसे किया जाएगा? बराए मेहरबानी इसकी वजाहत फरमाएं। जहाँ मज़ी लगी है उसको धो लें, और यानी पूरे कपड़े को धोना वो ज़रूरी नहीं होता, जहाँ लगी है उसको धो लें, इंशाल्लाह जो कपड़ा है वो पाक हो जाएगा। मुफ्ती साहब अगर बीवी शोहर से कहे मेरी ज़कात आपने निकालनी है और शोहर राज़ी हो गया, क्या ज़कात अदा हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, वो अदा कर सकते हैं। मुफ्ती साहब तरावी और तहज्जुद में 4-4 रकात पढ़ सकते हैं या 2-2 पढ़ना लाजिम है? नीज़ अगर कभी पढ़े हों तो इन्हें लौटाना लाजिम है। पढ़ सकते हैं, 4-4 भी पढ़ सकते हैं, बेहतर ये कि 2-2 पढ़ लें। मुफ्ती साहब ये एक साहब ने मुदरिक और मसबूक के मसाइल के हवाले से बहुत तफसीली सवालात किए। हमारा जो नमाज कोर्स चल रहा है ना, उसमें इंशाल्लाह हम इसे पूरी तफसीली पूरा हमारा एक क्लिप होगा इस पर, उसके शॉर्ट क्लिप भी बन जाएंगे। और ऑलरेडी हमारे पेज पर जो पुराना जो नमाज कोर्स रिकॉर्ड हुआ हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे नमाज कोर्स, तो उसमें शायद जो हमारा आखिरी सबक है 11वां नंबर, उसको पूरा 1 घंटे का बयान इसी पर है कि किसी की रकात छूट जाए तो वो नमाज कैसे कंप्लीट करेगा। मैं कोशिश करूँगा इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ तो आप उसको सुन लीजिएगा। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि नमाज में ख़वातीन के लिए छोटी आस्तीन का क्या हुक्म है जबकि आस्तीन कोहनी से ज़रा नीचे हो? जायज़ नहीं है, नमाज ही नहीं होगी।